पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में स्थित हिमाचल प्रदेश की रेणुका जी झील एक प्राकृतिक वेटलैंड है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील और उसके आसपास के क्षेत्र को 1986 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये झील एक लंबी घाटी में स्थित है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। इस झील को लेके कई मान्यताएं हैं, लेकिन भक्तों के लिए प्रतिवर्ष माता रेणुका और उनके पुत्र परशुराम का मिलन एक मुख्य कारण है, जिसे जिले में एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रेणुका जी मेला। मेला कुछ 5-10 दिन में ख़त्म हो जाता है, परंतु उसके बाद यहाँ पे इतना गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंक देते हैं ना लोग, इससे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि वहाँ से ना सड़कों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। मेला जब क्लोजिंग पे होता है उस टाइम में मतलब जो एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस रहती हैं, हमारे जो पानी में जो समस्या है उसके बाद जो निकली हैं, जो हमारी जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि उसमें पानी की क्वालिटी में भी हमारे बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। मेले में भी जो बहुत सारे दुकानदार दुकानें लगाते हैं, तो मेले का जब तक उनका टेंडर है, उनको जब तक काम दिया होता है, आउटसोर्स किया होता है, तो वो तब तक काम करते हैं। उसके बाद वो लोग अपना टेंडर क्लोज करके निकल जाते हैं। बट जो उसके बाद जो लेटर रहता है जगह जगह पड़ा हुआ, उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा वेस्ट को क्या इकट्ठा करके जो उसको आग लगाते रहते हैं। भारत और जर्मनी के बीच हुई ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझेदारी के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जर्मन विकास सहयोग GIZ संयुक्त रूप से रेणुका जी वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसके तकनीकी साथी के रूप में वेस्ट वॉरियर्स को शामिल किया गया है। इस बार हम लोगों का फोकस इस मेले को जितना पॉसिबल है उतना प्लास्टिक फ्री करने का उद्देश्य है। गांव में गीले कूड़े की दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है सिर्फ ड्राई वेस्ट की। तो उन्होंने वो 90% जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ उसको बर्न करते हैं, ना कि उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उसको फेंक देते हैं। हम जब आए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को समझाया कि ड्यूरिंग मेरा आपका वेस्ट सेग्रीगेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर पाएंगे और सेग्रीगेशन के बाद उसको हम एंड प्रोसेसिंग तक पहुंचा पाएंगे। जैसे पहले मेला होता था, मेले में बहुत सारा कूड़ा बिखरा होता था चारों तरफ, तो लोग आते थे गंदगी डाल के चले जाते थे। तो इस बार ही तो वेस्ट स्टोरेज की टीम आई, इन्होंने समझाया लोगों को, तो अच्छे ढंग से अब हम भी समझ पा रहे इस बात को भाई कूड़े का क्या करना है। इससे पहले किसी ने भी हम लोगों को ये बात बताई नहीं थी। और इस बार हम जितने हमारे SNG ग्रुप है और महिला मंडल है, सब लोग मेले में जाके सब लोगों को जागरूक करेंगे और अच्छे ढंग से लोगों को समझाएंगे। हमारा जो ये मेला शुरू होने वाला है, तो इसमें हमें लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, जिसमें हमारे साथ महिला मंडल SSG ग्रुप्स हमारे साथ, यहाँ तक हमारे जो कॉलेज के कुछ एक स्टूडेंट हैं उन्होंने हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना नाम अलग से दिया है। ये जो हमारा मेला है, अब हम वहाँ इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ कुछ काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, वहाँ पे लोगों को इसके बारे में बताएंगे, खुद साफ सफाई करेंगे।
इस साल जो भारत में सेव वेटलैंड्स कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से चल रहा है, इसके अंतर्गत हम सहभागिता की अप्रोच से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेक होल्डर्स और जो लोकल कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व करके ये रेणुका जी ग्रीन मेला जो है ऑर्गेनाइज किया है इस साल। तो इसमें खास क्या है कि जो हमारी सेंचुरी में जो बायोडाइवर्सिटी जो पाया जाता है उसको सेफगार्ड करने के लिए प्लास्टिक और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अहम कोशिश किया है। जैसे हमने जब ये स्टार्ट किया दिसंबर में, यहाँ पे लोगों से बातचीत की, लोगों के यहाँ पे जो हमारा लेक के आसपास का जो एरिया, जो हमारी 3 पंचायतें हैं ये, यहाँ पे जब हमने समस्या देखी तो हमें जब पता चला लोगों से बात करके कि यहाँ पे कोई वेस्ट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। यहाँ की एक पंचायत में कलेक्शन तो होती है पर उनके पास उसको आगे डिस्पोज ऑफ करने का तरीका नहीं है। उनके पास वाहन तो है पर वो उसको इकट्ठा करके, घरों से इकट्ठा करके, दुकान से इकट्ठा करके उस सभी को नदी में खड्डा खोद के वहीं पे दबा देते हैं। कूड़ा ये सारा हम इकट्ठा करते हैं, जलाना ही पड़ता है और कहाँ ले जाएं हम। यहाँ देखना इस एरिया में गंदगी कितनी है, डेली रूटीन नहाने वाले के अंदर देखना जितना एरिया नहाने का उतनी गंदगी। वेस्ट वॉरियर्स जो हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने एक नई मुहिम इस बार शुरू की है कि जितना भी इस मेले ग्राउंड में, जितना भी इस क्षेत्र में जो कूड़ा होगा उसको ये दुकानों से दिन में 3 बार कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके इसको एक जगह पे रखा जाएगा। और जब हमारे इस मेले का समापन होगा 8 से 10 दिन बाद, समापन के भी 2 दिन बाद तक मेला चलता है, तो उसके बाद ये सारा जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। पहले मेले हुए, उन मेलों में और इस मेले में काफ़ी कुछ देखने को डिफरेंस देखने को जा रहा है। 2 महीने से कैंपेन चलाया हुआ है, पंचायत टू पंचायत, वार्ड, सभी स्कूलों में, हमारे ऑफिसों में, सभी जितने भी दुकानदारों पे वहाँ पे कैंपेन चला कि प्लास्टिक के ऊपर इस बार टोटली बैन है। और इससे अभी शुरू में ही देखने में मालूम हुआ कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेले के टाइम में जो भी जितने भी हमारे फूड स्टॉल्स हैं उनके जो खाने की जो प्लेट्स रहती हैं, डिस्पोजल प्लेट्स रहती हैं, वेस्ट वॉरियर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं तो उन्होंने उनसे भी बात करा कि जो प्लेट्स रहती हैं, प्लेट्स हमारी प्लास्टिक कोटेड ना रहने हो, वो हमारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर फोकस किया जाए। जब आपकी ये टीम आई तो इन्होंने मेरे को प्लास्टिक की थाली यूज़ करने के लिए मना किया आप लोगों ने, तो मैंने वो थालियाँ बंद कर दी है और मैं अब स्टील की यूज़ कर रहा हूँ। आज हम लोग रेणुका जी में आए हैं और यहाँ पर हमारा एक स्टॉल लगाए हैं। हम अपने स्टॉल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि कचरा प्रबंधन किस तरह से आवश्यक है और कचरे का किस तरह से हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जो छात्र छात्राएं हैं उनके सहयोग से इन्होंने जो है पूरे एरिया में, पूरे कस्बे में जो है सफाई और स्वच्छता का जो है जागरूकता कार्यक्रम किया। साथ में जो है इसको प्रैक्टिकल शेप दिया कि पूरे एरिया में जो है सफाई कराकर जो है इन्होंने जो है बहुत ही जो है एक प्रशंसनीय कार्य किया है। सन 1999 से आ रहा हूँ। हर बार ऐसा होता था इस मेले के अंदर रोड पे पनिया होती थी पूरी रोड पे, लेकिन इसके अंदर मेले के अंदर जो आज बार मैंने सफाई देखी ना, वो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। 3, 3.5, 4, 4.5 तक मैंने देखा उनको सफाई करते हो, पूरे जितने भी यहाँ के सब साफ करा उन्होंने। और अच्छा दूसरी बात यह है कि आपके हमारे ठेके के नीचे से जो पन्नी होती थी, हमारा कूड़ा होता था, सब्जी का, सामान का, खाने का, पीने का, वो सब लेके जाते थे बेचारे। प्लास्टिक वेस्ट जिसे हम शायद उतना इफ़ेक्टिवली कलेक्ट या डिस्पोजल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। और इसकी डिस्पोजल जो नॉर्मली हम लोग डंपिंग यार्ड या कहीं और कर देते हैं, इसको इस बार ये भी इंश्योर किया जाएगा कि ये इफ़ेक्टिवली डंप हो, इफ़ेक्टिवली रिसाइकल हो या प्रोसेसिंग हो इसकी। रेणुका विकास बोर्ड ने हमारे लिए एक वेस्ट बैंक क्रिएट किया
और आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 150 से 200 बोरे हमने आज ये हरवाला सेंटर में हमने इसको डाइवर्ट किया। रेणुका जी इंटरनेशनल फेयर जो 22 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलता है, जिसमें 700-800 करीब शॉप्स होती हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो ये मेला करीब पिछले 200 साल से चल रहा है और ये पहली बार यहाँ पे हुआ जो GIZ और वेस्ट वॉरियर्स के इंटरवेंशन की वजह से लगभग 4 मीट्रिक टन वेस्ट हम लोग ने कलेक्ट किया, जो पिछले कई सालों से जलाया या फेंका जा रहा था। रेणुका जी से हमारी टीम वेस्ट वॉरियर ने जो ड्राई वेस्ट कलेक्ट किया है उसको यहाँ ला करके सेग्रीगेट किया जाएगा। इसमें हमारे ग्रीन वर्कर अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं। इसमें MLP, LDP, कर्रा और टेट्रा बैग, पैक बॉटल, मिल बोर्ड, कार्डबोर्ड, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज यहाँ पे बनाई जाती है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे बेल बनाते हैं। बेलर मशीन में अलग अलग कैटेगरीज की मिल बोर्ड की अलग बेल, कार्डबोर्ड की अलग बनेगी। इसके बाद हम उसको रिसाइकलर के पास भेज दिए जाते हैं। तो जब हम पहले यहाँ इसकी शुरुआत करेंगे तो ये हम एक लोगों को उदाहरण देना चाहते हैं कि इस प्रकार आप साफ़ सफाई करें, और इसके समाधान के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करके बताना चाहते हैं कि आप कहीं और जो मेला हो रहा है वहाँ भी आप इस प्रकार काम करके कूड़े की समस्या को कम कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वेस्ट वॉरियर्स का, जो इनके लोग और वॉलंटियर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे। स्वच्छ जो मेला हम चाह रहे थे उसमें इनका काफ़ी पॉजिटिव योगदान रहा है। हमारे वेटलैंड्स इन दिनों प्रदूषण, अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लक्ष्य को मजबूत करना पड़ेगा। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? सब करेंगे। कौन करेगा? हम सब करेंगे। चलिए हम सभी मिलकर ग्रीन रेणुका जी मेला की इस पहल से सीखें और सभी वेटलैंड्स में संरक्षण और सही उपयोग के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करें।